हेलो नमस्कार साथियों। कृष्णा कला से यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। यदि आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथियों, यदि आप इस तरह की सभी क्लासें रेगुलर चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सभी क्लासें मिलती रहे। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान भूगोल से जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और मृदा के अति महत्वपूर्ण सवाल पढ़ेंगे जो राजस्थान हाईकोर्ट और चतुर्थ श्रेणी की लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहने वाले हैं। तो चलते हैं साथियों प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, मेवात व डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? जो मेवात और डांग क्षेत्र है ये कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में किस प्रदेश में स्थित है? BSHW, CWG और AW, BWHW। तो किस प्रदेश में ये कोपेन का वर्गीकरण में इस तरह की वर्गीकरण किया गया था कोपेन ने, जिसमें से किस प्रदेश के अंदर ये मेवात और डांग क्षेत्र पड़ेगा? तो वो पड़ेगा साथियों CWG। और कोपेन ने इसकी तुलना किससे की थी? कोपेन ने इसकी तुलना की थी गंगा तुल्य मैदान से, यानी गंगा के समान राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो गंगा के मैदान की विशेषता रखता है? वो है मेवात डांग क्षेत्र, जिसको कोपेन ने क्या नाम दिया? CWG। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CWG। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? BWHW, BSHW, CWG और AW। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा BWHW। BWHW ये कौन सा प्रदेश पड़ जाएगा? ये पड़ जाएगा शुष्क रेतीला प्रदेश, जहाँ पे क्या होती है सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कहाँ 20वीं सदी में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया? फलोदी, चूरू, अलवर और धौलपुर। 20वीं सदी में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया, कहाँ पे किया गया था? वो किया गया था साथियों अलवर में, ना कि फलोदी और चूरू में। कहाँ किया गया है? अलवर में। नेक्स्ट सवाल है, तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? 2, 3, 4 और 5। इसके आधार पर? तापमान और वर्षा के आधार पर। तापमान और वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रदेशों में बांटा जा सकता है? वो बांटा जा सकता है साथियों 5 प्रदेशों में। अब 5 प्रदेश कौन कौन से हो गए? जैसे शुष्क रेतीला प्रदेश, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र प्रदेश। कितने हो गए? 5। शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? अक्षांशीय अवस्थिति, देशांतरीय अवस्थिति, अरब सागर से दूरी और उच्चाउच्च विशेषताएं। तो कौन कौन से कारक हैं जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? कौन कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अक्षांशीय अवस्थिति और अरब सागर से दूरी और उच्चाउच्च विशेषताएं। लेकिन कौन सी नहीं हो जाएंगी? देशांतरीय अवस्थिति राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, C, D। कौन कौन सा हो जाएगा? A, C और D। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की औसत वर्षा है। राजस्थान की औसत वर्षा है। राजस्थान में कितनी औसत वर्षा हर साल बरसती है? 48 से 52 सेमी, 63 से 67 सेमी, 56 से 58 सेमी और 30 से 35 सेमी। तो राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा हो जाएगी 56 से 58 सेमी, यानी औसत है यहाँ का 57 पॉइंट कुछ, तो उसको राउंड फिगर में कितने बोलते हैं? 56 से 58 यहाँ पे दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 से 58। नेक्स्ट सवाल है, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का कम वायुदाब का क्षेत्र होता है। पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। तो साथियों ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो कहाँ पड़ता है? ये प्योर रेगिस्तान पड़ता है। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र रेगिस्तान का इलाका, जहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के दिनों में यहाँ पे क्या होता है? कम वायुदाब बनता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? अब ये तो सबको पता है, मई, जुलाई, जून और अगस्त। जून महीने में राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी होती है। ठीक है। गर्मी का सबसे भयंकर गर्मी किस महीने में पड़ती है? जून महीने में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेमी सम वर्षा रेखा के पश्चिम में, यानी 50 सेमी सम वर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है? नीचे दिए गए कूटों में से चुनिए। कौन कौन से जिले हो जाएंगे? ये अपना राजस्थान हो गया, ये अरावली पर्वत होगी, यहाँ से गुजरती है 50 सेमी सम वर्षा रेखा। अब यहाँ से अरावली के ऊपर वाले कौन से जिले हैं? दौसा, चूरू, हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा। तो कौन कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे चूरू और हनुमानगढ़। चूरू और हनुमानगढ़, BC इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर B। जबकि दौसा और भीलवाड़ा क्या हो जाएंगे? नीचे है, यानी 50 सेमी वर्षा से
ज़्यादा वर्षा होती है इन जिलों में, ठीक है। लेकिन कम कौन से में हो जाएंगी, हनुमानगढ़ और चूरू जिले में 50 सेमी समवर्षा रेखा से कम है, यानी इस रेखा से पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में वर्षा की परिवर्तिता सबसे कम है, यानी राजस्थान में वर्षा परिवर्तिता का मतलब होता है जैसे जो हर साल वर्षा बरसती है उसी के लमसम वर्षा बरसती है, यानी उसका ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। तो पश्चिमी भाग में, उत्तरी पश्चिम भाग में और दक्षिणी पूर्वी भाग में और जैसलमेर तथा आसपास के क्षेत्र में। तो कहाँ पे हो जाएगा ये, कहाँ पे हो जाएगा ये, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में या पश्चिमी भाग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी भाग में। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है, अभी पढ़ा है अपने, कौन सी है, 250 मिमी, 500 मिमी, 100 मिमी और 50 मिमी। तो 250 मिमी को क्या बोलते हैं, 50 सेमी। 50 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान को कितने भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। वहाँ पे 500 मिमी भी आ सकता है और 50 सेमी भी आ सकता है, ठीक है, दोनों एक ही है। 50 सेमी को क्या बोलते हैं, 500 मिमी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है, नवंबर दिसंबर में, जनवरी फरवरी में, दिसंबर जनवरी में और फरवरी मार्च में। तो कौन से महीने में हो जाएगी, पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा कौन से महीने में हो जाएगी, वो हो जाएगी दिसंबर से जनवरी महीने में, जो कि सर्दी के महीने होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, शीतकालीन वर्षा माहुट, यानी शीतकालीन वर्षा को क्या कहते हैं, माहुट, ये होती है दक्षिणी पूर्वी मानसून के द्वारा, पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा, उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा। तो ये ना तो दक्षिणी पूर्वी मानसून के द्वारा होती और ना दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती, ये होती है अपने पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा, जो सर्दी में होती है दिसंबर से जनवरी महीने में, जिसको अपन क्या कहते हैं, माउट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, पश्चिमी विक्षोभों से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। तो सर्वाधिक वर्षा किस जिले में रिकॉर्ड की जाती है, झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा, बारां। तो वो की जाती है अपने झालावाड़ जिले में, सर्वाधिक, राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान के जिलों में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, चूरू, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। तो साथियों, दैनिक तापांतर का मतलब होता है जैसे दिन अधिक गर्म हो जाता है और रात फिर अधिक ठंडी हो जाती है, यानी जो गर्म दिन का गर्म होना और रात का ठंडा होना, उनके बीच का जो अंतराल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अपने दक्षिणी राजस्थान के जिलों में ऐसा नहीं होता, रात और दिन का जो तापमान है उनके बीच का गैप बहुत कम रहता है, ठीक है। जैसे 50 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस हो जाना, जबकि दक्षिणी राजस्थान में ऐसा नहीं होता। और ऐसा कहाँ पे होता है, वो होता है रेतीले रेगिस्तान में, वहाँ पे क्या है, रेत दिन में अधिक गर्म हो जाती है और रात में अधिक ठंडी हो जाती है, इसलिए ये अंतर आता है। तो कौन सा जिला हो जाएगा, रेतीला प्योर रेगिस्तान, जैसलमेर, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। नेक्स्ट सवाल है, राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है, राज्य का आर्द्र जिला, आर्द्र का मतलब जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होगी वही राज्य का क्या हो जाएगा, आर्द्र जिला, वो हो जाएगा झालावाड़ जिला, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर कहलाता है, उत्पन्न वायु भंवर को क्या कहते हैं अपन, लू, डाफर, सूर्या या बबूलिया। तो इसका राइट आंसर हो गया बबूलिया। बबूलिया को क्या कहते हैं, बबूलिया किसे कहते हैं, वायु भंवर को अपन क्या कहते हैं, बबूलिया। रेगिस्तान में ऐसे बबूलिया, वायु भंवर को क्या कहते हैं, बबूलिया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब जिस जिले में संभावित है वह है, कौन सा जिला हो जाएगा, वो हो जाएगा साथियों बूंदी, बारां, जैसलमेर, राजसमंद। अब जैसलमेर प्योर रेगिस्तान है, तो वह जून महीना जो गर्मी का महीना होता है, भयंकर गर्मी वाला, तो सबसे न्यूनतम वायु दाब कहाँ बनेगा, जैसलमेर में। तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर जिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह उनके औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। अवरोही क्रम, अजमेर, बूंदी, गंगानगर, नागौर, गंगानगर, बूंदी, अजमेर, नागौर, अजमेर, बूंदी, नागौर, गंगानगर, बूंदी, अजमेर, नागौर और गंगानगर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो गया बूंदी, अजमेर, नागौर और गंगानगर। ये इधर बूंदी, अजमेर, नागौर, गंगानगर से चलेंगे तो ये कौन सा क्रम हो गया, ये हो गया घटता क्रम। घटते क्रम को क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। और अगर इधर से चलेंगे नागौर, गंगानगर, अजमेर, बूंदी, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आरोही क्रम, जो कि घटता क्रम है। घटते को आरोही और बढ़ते को अवरोही, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से राजस्थान के किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन, उनको क्या कहते हैं, राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मानसूनी पतझड़ी वन, पतझड़ वन, शुष्क सागवान वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। तो उसको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं शुष्क सागवान वन। यानी सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं, राजस्थान में शुष्क सागवान वन। ये कौन सा इलाका होता है, ये झालावाड़ साइड का इलाका होता है, जहाँ पे क्या पाए जाते हैं, शुष्क सागवान वन। नेक्स्ट सवाल है, किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान, विश्व वानिकी, कौन सा, विश्व वानिकी उद्यान
कहाँ स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर और कोटा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा जयपुर। जयपुर में क्या है? विश्व वानिकी उद्यान। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में मिलता है? झालावाड़, जयपुर, जालोर और जैसलमेर। तो अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से कहाँ मिलेगा? वो हो जाएगा अपना झालावाड़ जिले में क्या मिलता है? अर्जुन का वृक्ष। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, कथन वाला सवाल है साथियों। कथन है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में राजस्थान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, यानी सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। बात तो सही है, दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान झालावाड़ में अधिक पाए जाते हैं। बी ऑप्शन है सागवान अधिक सर्दी वो पाला सहन कर पाता है, जबकि साथियों ये गलत हो जाएगा। अधिक सर्दी और पाला, यहाँ पे क्या दे रखा है? अधिक और पाला दोनों क्या नहीं कर पाते? सहन नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते। तो अपना कथन है, कथन ऐसे ही हो जाएगा और कथन बी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान सन 2000 की ISFR रिपोर्ट के अनुसार जिले में झाड़ी क्षेत्र अधिक है। सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ किस जिले में पाई जाती है? चूरू, पाली, जालोर, हनुमानगढ़। तो सबसे ज़्यादा झाड़ी कौन से जिले में पाएगी? वो पाएगी साथियों पाली जिले में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पाली जिले में। राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन क्षेत्र है? आरक्षित वन किन जिलों में? डूंगरपुर, कोटा, जोधपुर, गंगानगर, उदयपुर, चित्तौड़, जैसलमेर और बीकानेर। आरक्षित मतलब वन वाला क्षेत्र जहाँ पे अधिक वन पाते हैं उन्हीं को तो क्या करते हैं? सरकार आरक्षित करती है। अब ऐसे वन कौन से जिलों में है? वो हो जाएंगे साथियों, कौन से जिलों में हो जाएंगे? वो हो जाएंगे उदयपुर और चित्तौड़गढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? यानी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है। सुरक्षित वन, आरक्षित वन, वर्गीकृत वन और अवर्गीकृत वन। तो राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से किस प्रकार के वन नहीं है? सुरक्षित, आरक्षित, वर्गीकृत या अवर्गीकृत। तो साथियों जो वर्गीकृत वन है ना, ये राजस्थान में नहीं है, जबकि कौन कौन से? सुरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत वन है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, निम्नांकित वन श्रेणियों में से राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवर्त है, यानी फैला हुआ है? यानी कौन सी श्रेणी के वन है जो राजस्थान में सर्वाधिक फैले हुए? संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन और इनमें से कोई नहीं। तो कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अपने संरक्षित वन क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में आवर्त यानी फैले हुए है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संरक्षित वन। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते? यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते, किस जिले में नहीं पाए जाते? अलवर, जालोर, उदयपुर और बूंदी। तो कौन से जिले में शुष्क पतझड़ वन नहीं पाए जाते? वो हो जाएंगे साथियों अपने जालोर जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? राजस्थान में 75 में से 110 सेंटीमीटर यानी 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, गुल्म झाड़ी, शुष्क वन और शुष्क सागवान वन। तो कौन से पाए जाते हैं? वो पाए जाएंगे अपने 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्र में। ये कौन से हो गए? झालावाड़ वाले इलाके हो गए। तो इनमें कौन से पाए जाएंगे? अपने शुष्क सागवान वन। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं मध्य राजस्थान में, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में। तो साथियों झालावाड़ जिला कौन सी में पड़ता है? कौन सी दिशा में पड़ता है? दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान में क्या पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, जहाँ पे कितनी वर्षा होती है? कितनी होती है? 75 से 110 सेमी औसत वर्षा होती है, होने में तो कम ज़्यादा होती है, लेकिन औसत कितनी है? 75 से 110। राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले हैं। जहाँ पे सागवान के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है शुष्क सागवान के लिए? बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, बूंदी, कोटा, भरतपुर, अजमेर और जयपुर। तो शुष्क सागवान के लिए कौन से जिले हो जाएंगे? ये हो जाएंगे एक तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। ठीक है, ये जिले उपयुक्त है। ठीक है, यहाँ की जलवायु किसके लिए सूटेबल है? शुष्क सागवान वृक्षों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन ढूंढना है साथियों। शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं, बात सही है। मिश्रित पतझड़ वन बूंदी, चित्तौड़, कोटा जिलों में मिलते हैं, ये बिल्कुल सही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांश, कौन सा शब्द देते हैं? अधिकांश पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। ये साथियों पूर्वी राजस्थान में नहीं मिलके कौन से राजस्थान में मिलेंगे? पश्चिमी राजस्थान में। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा अपना, तो ये असत्य कथन हो गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल है, मरुस्थलीय वनस्पतियाँ किस नाम से जानी जाती है?
ये मरुस्थलीय वनस्पतियाँ हैं, ये किस नाम से जानी जाती है? डेजाफाइट, जेक्साफाइट, मेगाफाइट और जेरोफाइट। तो ये पाई जाती है अपनी, इसका नाम है जेरोफाइट। मरुस्थलीय वनस्पति किस नाम से जानी जाती है, यानी इसका नाम होता है, ये किस नाम से जानी जाती है? जेरोफाइट के नाम से। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? कौन से वन सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? उष्ण कटिबंधीय पतझड़, मिश्रित पतझड़, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार और शुष्क सागवान। तो साथियों कौन से फैले हुए हैं? कौन से फैले हुए हैं? वो फैले हुए हैं अपने उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में, जो कि कौन सा? रेगिस्तान के इलाके में मिलते हैं, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, सालर के जंगल पाए जाते हैं। सालर साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सालर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगा एग्जामिनर। भरतपुर, दौसा, सीकर, नागौर, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अलवर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर। तो सालर के जंगल कहाँ पे पाए जाते हैं? ये सालर के जंगल पाए जाते हैं अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर। इन जिलों में कौन से वन पाए जाते हैं? सालर वन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। तो इसको तो सभी जानते हैं, क्या हो जाएगा खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम? इनका हो जाएगा प्रोसोफिस सेनेरेरिया। ठीक है, सेनेरेसिया या सेनेरेरिया। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? प्रोसोफिस सेनेरेरिया। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा वृक्ष गोंद का स्रोत नहीं है? साथियों यहाँ पे क्या पूछा है? नहीं है। बम्बुल तो है, बांस नहीं है, सालर भी है, मोपन भी है, तीनों है, लेकिन बांस में गोंद थोड़ी होता है। बांस क्या काम आता है? बांस टोकरियाँ और बहुत सारे औजार में बनाने में काम आता है, लेकिन इसमें गोंद नहीं पाता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। राजकीय वृक्ष कौन सा हो गया? राजकीय वृक्ष कौन सा हो गया? प्रोसोफिस सेनेरियस यानी खेजड़ी वृक्ष। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, सवाल को कैसे भी उल्टा सुल्टा करके दो, अपन को आंसर आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सी वनस्पति यानी कौन सा पौधा है जो वनस्पति जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है? ब्राह्मी, अर्जुन, गवारफाटा और अश्वगंधा है। तो सारी वो निम्नलिखित जिलों में से कौन से कत्ते का मुख्य उत्पादक नहीं है? साथियों यहाँ पे कत्ते का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा नहीं है? बीकानेर, भरतपुर, बूंदी, झालावाड़। तो साथियों कत्ते का मुख्य उत्पादक जिला बीकानेर नहीं है, मुख्य रूप से बीकानेर नहीं है। ठीक है, भरतपुर, झालावाड़, बूंदी में कत्ता उत्पादन होता है। नेक्स्ट सवाल है, बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? उदयपुर, अजमेर, प्रतापगढ़ और बारा। तो बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है साथियों उदयपुर। उदयपुर में क्या पाया जाता है? बांस, जिसे क्या कहते हैं? आदिवासियों का हरा सोना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, अरावली की पहाड़ियों में सालर वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? जो ये सालर वृक्ष है जो अरावली की पहाड़ियों में मिलता है वो किस ऊंचाई पर मिलता है? ठीक है, 450 मीटर से अधिक, 350 मीटर से अधिक और 550 मीटर से अधिक और 250 मीटर से अधिक। तो साथियों ये 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलता है। क्या मिलता है? सालर वृक्ष। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? यानी गोंद का अच्छा स्रोत कौन सा पेड़ है? सागौन, तेंदू, गुर्जन और सालर। तो साथियों सागौन का पेड़ तो गोंद नहीं देता, लेकिन सालर वृक्ष है ये गोंद का अच्छा स्रोत है। कौन सा है? सालर वृक्ष, जो कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अरावली की पहाड़ियों में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, आदिवासियों को हरे सोने के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष है, कौन सा हो जाएगा? बांस। बांस को क्या कहते हैं? आदिवासियों का हरा सोना। ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है? उदयपुर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष प्रजाति का प्रयोग उर्वरक क्षेत्रों को बंजर होने से रोकने एवं आगे बंजर होने की रोकथाम के प्रयोजन से नहीं किया जाता? सफ़ेद शहतूत, नीलगिरी, गुलमोहर और नीम। तो साथियों ये नीलगिरी ऐसा पेड़ है जो भूमि की उर्वरक क्षमता को यानी भूमि को उपजाऊ नहीं बनाता बल्कि ये बंजर बनाने में सहायक होता है। लेकिन गुलमोहर, शहतूत और नीम ये ऐसे पेड़ है जो कि भूमि की उर्वरक क्षमता को बनाए रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, सेवन घास का वानस्पतिक नाम है। सेवन घास का वानस्पतिक नाम ये हो जाएगा शेटारिया एनसेप्स, पेनिकम मैक्सिमम और सिरुस सिंडुकस और क्लोरिस गयाना। तो ये इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लुसियस सिंडुकस। इसका लुसियस सिंडुकस क्या नाम है? वनस्पति नाम है किसका? सेवन घास का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, सोरासन घास के मैदान किस जिले में स्थित है? कौन से घास के मैदान? सोरासन घास। बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारा। तो सोरासन कहाँ पड़ता है? बारा। बारा में क्या है? सोरासन घास के मैदान। तो इसका राइट आंसर हो गया बारा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? जल प्रदूषण, मृदा अपरदन, निर्वनीकरण, जनसंख्या वृद्धि,
तो साथियों रेंगती मृत्यु से आशय है मर्दा अपर्दन से, यानी निरंतर मर्दा का अपर्दन होता रहता है, उसे क्या कहते हैं, रेंगती मृत्यु। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से जिलों का कौन सा युग्म जलभराव सैम की समस्या से अधिक प्रभावित है। सैम जलभराव को क्या कहते हैं, सैम। हनुमानगढ़ और बीकानेर, गंगानगर और बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़, और गंगानगर और चूरू। तो साथियों गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में कौन सी नहर आती है, वो आती है अपनी इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, और उसी नहर के इलाकों में क्या होता है, जलभराव यानी सेम की समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रेजेंट समय में क्या हो रही है, वहाँ पे सेम की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इसका राइट आंसर होगा हनुमानगढ़ और गंगानगर। नेक्स्ट सवाल है, मर्दा अपर्दन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है। साथियों नहीं बताना है, कारण नहीं है, बाकी है अतिचारण, बाढ़, भूसंकलन और वनोरोपण। अब मर्दा अपर्दन है जिसे रेंगती मृत्यु भी कहते हैं, उसका एक कारण नहीं है। अतिचारण है, भूसंकलन है, बाढ़ है, वनोरोपण का मतलब होता है वृक्षों को लगाना, और वृक्ष लगाने से तो क्या होती है, मर्दा का अपर्दन रुक जाता है। ठीक है, मिट्टी बहकर नहीं जाएगी तो क्या होगा, मर्दा का अपर्दन नहीं होगा। तो वनोरोपण इसका एक कारण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सी कृषि पद्धति मर्दा अपर्दन के लिए जिम्मेदार नहीं है। एक कृषि पद्धति है जो मर्दा अपर्दन को रोकती है, बागवानी कृषि, जूमिंग कृषि, गहन कृषि और सीढ़ीदार कृषि। जूमिंग तो आदिवासी, सीढ़ी पर्वतीय इलाका, बागवानी पेड़ पौधे, और गहन जो खेतों में बहुत बड़े लेवल पे की जाती है। अब बागवानी कृषि ऐसी है जिससे क्या होता है, मर्दा अपर्दन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि बागवानी खेती में क्या किया जाता है, पेड़ों को लगा दिया जाता है, जैसे आम, अमरूद, आंवला, ये पेड़ लगा दिए और सालों साल ये फल देते रहेंगे, यानी वहाँ की ज़मीन कट के बेके नहीं जाएगी, तो वहाँ उपजाऊ बनी रहेगी। तो इसे क्या होता है, मर्दा अपर्दन यहाँ पे नहीं होता। बाकी जूमिंग, सीढ़ीदार और गहन कृषि से मर्दा अपर्दन होता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा एक कारण मर्दा अपर्दन से संबंधित नहीं है। जंगल काटना, हिमानी क्रिया, वायु अपर्दन और जलीय। तो साथियों मर्दा अपर्दन से संबंधित नहीं है एक कारण। जंगल काटने से तो मर्दा अपर्दन होता है, जंगल तो कट जाएंगे और मिट्टी बह जाएगी। वायु अपर्दन ये तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मरुस्थल का फैलना इसी से मर्दा वायु अपर्दन से हो रहा है। और जलीय में नदियाँ वगैरह आ जाती है। लेकिन हिमानी क्रिया जैसे बर्फ़ का बनना फिर पिघलना, बर्फ़ का बनना फिर पिघलना, इस क्रिया से मर्दा अपर्दन नहीं होता। ठीक है, राजस्थान में मिट्टी अपर्दन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मर्दा अपर्दन सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, श्री गंगानगर में, हाड़ौती पठार में, डूंगरपुर में और सिरोही में। तो साथियों सर्वाधिक अपर्दन क्षेत्र पाया जाता है हाड़ौती के पठार में। और हाड़ौती का पठार कहाँ पड़ता है, हाड़ौती में कोटा। अब कोटा में कौन सी नदी बहती है, जैसे कोटा में बहती है चंबल नदी। अब चंबल नदी के अंदर कौन सी समस्या है, जैसे उत्कात भूमि, अवनालिका अपर्दन, बिहड़, ये क्या है, ये मिट्टी अपर्दन के सर्वाधिक क्षेत्र वाला स्थान है, और वो कहाँ पड़ता है, हाड़ौती पठार में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना की गई। किसके लिए, मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए। किस सन में, 1969 जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में और जैसलमेर। काजरी की स्थापना कहाँ पे होती है, जोधपुर में। 1959, ये स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। 1959 में जोधपुर में काजरी की स्थापना होती है, जो कि मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करता है, वहाँ पे विकास कार्य करता है। ठीक है, तो ये आज का लास्ट सवाल था। और साथियों आशा करता हूँ सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं एक कमेंट में ज़रूर बताना, और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।